वार्निंग साइन, चेतावनी, वार्निंग साइन। ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। इसमें काल्पनिक दृश्य, रक्त रंजित, खून से भरे सीन, भयानक वेशभूषा और डरावने दृश्य हो सकते हैं। अगर आप भूतिया या हॉरर कंटेंट देखने से असुविधा महसूस करते हैं या आप छोटी उम्र के हैं तो कृपया इस वीडियो को देखने से पहले सोच विचार कर लें। देखते समय सतर्क रहें और आनंद का अनुभव करें। रब्बानी अपनी शॉटगन और जंजीर हाथ में लिए उस रहस्यमयी व्यक्ति की ओर बढ़ा। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन हवा में अजीब सी घुटन थी। शमशान की राख उड़ रही थी। जलती लकड़ियों की चटचटाहट के बीच कहीं कहीं गिद्धों की डरावनी आवाज गूंज रही थी। मुझे पता था कि तुम आओगे रब्बानी, वो रहस्यमयी व्यक्ति ठंडी हंसी हंसते हुए बोला। उसकी लाल आंखें जली हुई राख के बीच चमक रही थीं। तुमने हमारे कितने ही साथियों को मार दिया और अब सोच रहे हो कि मुझसे जीत सकते हो? तुम सच में बेवकूफ हो। छोटा शैतान अंदर से गुस्से में बड़बड़ाया। अबे, इसने तुझे सीधा बेवकूफ बोल दिया। इसको दिखा असली खेल। रब्बानी ने बिना समय गवाए अपनी जंजीर घुमाई, लेकिन अचानक वो रहस्यमयी व्यक्ति गायब हो गया। रब्बानी सतर्क हुआ। चारों तरफ सिर्फ राख उड़ रही थी। तभी पीछे से एक जोरदार वार हुआ। वो हवा में उछलकर गिरा, लेकिन तुरंत उठ खड़ा हुआ। तू है कौन? रब्बानी ने गुस्से से पूछा। तभी धुएं के बीच से एक आवाज आई, मैं हूँ मृत्यु का दूत, और अब तुम्हारा अंत समय आ गया है। रहस्यमयी व्यक्ति का असली चेहरा सामने आने वाला था। रब्बानी ने जंजीर कसकर पकड़ी। उसकी नसों में गुस्से की लहर दौड़ पड़ी। हवा ठंडी हो गई थी और चारों ओर धुंधलका छा गया था। शमशान के जलते हुए अलाव से निकलता धुआं अब और भी गाढ़ा हो रहा था। सामने खड़ा मृत्यु का दूत बस हंस रहा था, एक डरावनी गूंजती हुई हंसी। तू सोचता है कि ये जंजीर मुझे हरा देगी? वो बोला। हाँ हाँ, ये सिर्फ शुरुआत है रब्बानी। रब्बानी का पहला वार। रब्बानी ने बिना समय गवाए जंजीर से जमीन पर जोर से वार किया। भूकंप की तरह कंपन हुआ। शमशान की पुरानी दीवारें हिल गईं और वहां बिखरी जली हुई लकड़ियां उड़कर चारों ओर फैल गईं। लेकिन मृत्यु का दूत जरा भी नहीं हिला। उल्टा उसकी परछाई और लंबी हो गई। इतना कमजोर वार? दूत ने कहा। उसकी आवाज चारों दिशाओं में गूंज उठी। रब्बानी ने दूसरा वार किया। इस बार जंजीर सीधे मृत्यु के दूत के सीने से टकराई, लेकिन जंजीर आर पार निकल गई, जैसे वो कोई ठोस जीव नहीं बल्कि सिर्फ एक छाया हो। छोटा शैतान चिल्लाया, अब ये तो भूतों की तरह है, इस पे हमला कैसे होगा? मृत्यु का दूत मुस्कुराया। मुझे कोई हथियार नहीं मार सकता, क्योंकि मैं केवल मृत्यु का संदेशवाहक हूँ। शमशान में काली आंधी। अचानक मृत्यु का दूत हवा में लहराने लगा। उसकी परछाई ने पूरा शमशान घेर लिया। ठंडी हवाएं चलने लगी और शमशान के चारों ओर की आग बुझ गई। रब्बानी को अब समझ में आया कि ये सिर्फ कोई सामान्य शत्रु नहीं था। यह एक काली शक्ति का अवतार था, जो केवल तभी मरेगा जब इसकी असली कमजोरी पर वार किया जाए। मृत्यु का दूत जमीन से उठा और उसकी दो चमकती हुई आंखें लाल हो गईं। अब मेरी बारी। वो तेजी से रब्बानी की ओर बढ़ा। उसकी गति इतनी तेज थी कि रब्बानी के पास बचने का समय नहीं था। धड़ाम! रब्बानी जमीन पर जा गिरा। उसके सीने में दर्द उठा, मानो कोई भारी पत्थर उस पर गिर गया हो। छोटा शैतान चिल्लाया, अबे उठ, वरना ये तेरा श्राद्ध भी यहीं कर देगा। रब्बानी ने दर्द सहते हुए अपनी शॉटगन उठाई और सीधा मृत्यु के दूत के सिर पर गोली दाग दी, लेकिन गोली उसके सिर से आर पार निकल गई। मृत्यु का दूत फिर से हंसा। गोलियां? मूर्ख मत बनो रब्बानी। युद्ध का नया चरण। रब्बानी अब समझ गया कि केवल जंजीर ही इस युद्ध को जीतने का हथियार थी, लेकिन उसे ये भी समझना था कि वार कहाँ करना है। मृत्यु का दूत हवा में उड़ा और जमीन से काले धुएं के कई हाथ निकले, जो रब्बानी को जकड़ने लगे। रब्बानी ने पूरी ताकत लगाकर जंजीर घुमाई और सीधे मृत्यु के दूत की परछाई पर वार किया। क्रिर! मृत्यु का दूत एक दर्दनाक चीख के साथ पीछे हट गया। उसकी परछाई सिकुड़ने लगी। छोटा शैतान बोला, अबे यही कमजोरी है, इसकी छाया पर वार कर। रब्बानी ने बिना समय गवाए जंजीर को फिर से हवा में घुमाया और पूरी ताकत से मृत्यु के दूत की छाया पर दे मारा। अचानक शमशान के चारों ओर की परछाइयां हिलने लगी। मृत्यु का दूत चीखा, नहीं, ये संभव नहीं। लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। अंतिम वार या नई चुनौती? मृत्यु का दूत धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। उसकी परछाई सिकुड़कर अब एक छोटे काले टुकड़े में बदल रही थी। लेकिन तभी वो मुस्कुराया और बोला, तूने मुझे हराया नहीं रब्बानी, तूने बस अगली परीक्षा का द्वार खोल दिया है। जैसे ही उसकी परछाई जमीन पर गिरी, वहाँ एक चमकता हुआ काला टुकड़ा रह गया। रब्बानी समझ गया कि ये वही टुकड़ा था जो पहले भी एक रहस्यमयी शक्ति से जुड़ा था। लेकिन अब सवाल ये था, क्या मृत्यु का दूत पूरी तरह खत्म हो गया था, या ये सिर्फ उसकी असली शक्ति का पहला रूप था? गहरा अंधेरा, आखिरी टुकड़े की खोज। रब्बानी ने मौत के दूत को राजस्थान में हरा दिया था। वो अब केवल एक भटकती आत्मा बनकर रह गया था।
छोटा शैतान उसकी हालत देखकर हंसा। यार ये भी कोई लड़ाई थी? मैंने तो सोचा था कि हमें पसीना आ जाएगा। रब्बानी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसके हाथ में अब 2 टुकड़े थे, लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। अब हमें तीसरे टुकड़े को खोजना होगा। छोटे शैतान ने उसे याद दिलाया। याद है जब हम गुफा वाले राक्षस से लड़े थे, उसने कहा था कि एक टुकड़ा वहाँ है जहाँ अंधेरा सबसे गहरा होता है। रब्बानी सोच में पड़ गया। लेकिन ये जगह कौन सी हो सकती है? छोटा शैतान ने हवा में उछलते हुए कहा, कोई गहरी खाई, कोई सुरंग, या फिर कोई जगह जहाँ सूरज कभी नहीं चमकता। रब्बानी ने गहरी सांस ली। हो सकता है कि ये कोई सामान्य जगह न हो, बल्कि एक ऐसी जगह हो जहाँ रोशनी कभी पहुँच ही नहीं पाती। छोटा शैतान चौंका। मतलब? रब्बानी गंभीर हो गया। ऐसी जगह जो शाश्वत अंधकार में डूबी हो, जहाँ दिन और रात का कोई मतलब न हो, जहाँ समय रुक सा गया हो। छोटा शैतान ने सिर खुजलाया। मतलब नरक? रब्बानी ने उसकी ओर देखा और धीमे से कहा, या फिर वो जगह जहाँ सबसे खतरनाक आत्माएं बंद हैं। छोटा शैतान के चेहरे की शरारत गायब हो गई। तुम्हारा मतलब है काल कोठरी? रब्बानी ने सिर हिलाया। काल कोठरी वो जगह जहाँ प्रकाश मर जाता है। काल कोठरी एक ऐसी जगह जो जमीन के नीचे हजारों सालों से बंद थी। वहाँ केवल वही आत्माएं जाती थी जिनका अतीत सबसे अंधकारमय होता था। वहाँ रोशनी नहीं थी, वहाँ समय भी नहीं था। वहाँ से जो गया कभी लौट कर नहीं आया। छोटा शैतान घबराया हुआ बोला, रब्बानी ये बहुत खतरनाक होगा। मैंने सुना है कि वहाँ परछाइयाँ भी मर जाती हैं। रब्बानी मुस्कुराया। इसलिए तो जाना जरूरी है। काल कोठरी का रहस्य। रब्बानी और छोटा शैतान काल कोठरी तक पहुंच चुके थे, लेकिन वहां सिर्फ एक छोटा सा दरवाजा था। ना कोई गुफा, ना कोई सुरंग, ना कोई अंधकार, बस एक अकेला दरवाजा। छोटा शैतान माथा खुजलाते हुए बोला, अबे यही काल कोठरी है? ये तो एक मामूली दरवाजा दिख रहा है। रब्बानी चुप रहा। उसने महसूस किया कि ये जगह साधारण नहीं थी। ये दरवाजा जरूर किसी गहरे रहस्य को छुपा रहा था। छोटा शैतान ने उत्सुकता से दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। अब इसे खोलेंगे कैसे? रब्बानी ने गहरी सांस ली और अपने दादाजी की पुरानी किताबों में पढ़ी बातें याद करने लगा। रब्बानी की यादों में बसी किताबें। काल कोठरी का द्वार तब तक नहीं खुलेगा जब तक सही मंत्र नहीं बोला जाएगा। जो इसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश करेगा वो स्वयं अंधकार में समा जाएगा। सिर्फ वही इसे खोल सकता है जिसे अंधकार स्वीकार करे। रब्बानी ने अपनी आंखें बंद की। उसकी यादों में किताबों के अक्षर गूंजने लगे। अचानक मंत्र की गूंज। उसके दिमाग में एक जोरदार आवाज आई, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो। रब्बानी झटके से अपनी कल्पना की दुनिया से बाहर आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। छोटा शैतान ने उसे घूरते हुए कहा, अबे तुझे क्या हो गया? सच में दौरे पड़ गए क्या? अगर हाँ तो बता, मैं तेरी मदद करूं। फिर वो मजाकिया अंदाज में बोला, काश मेरे पास चमड़े के जूते होते तो तुझे सूंघा देता। रब्बानी उसकी बातों को अनसुना कर गंभीरता से दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजे का खुलना। रब्बानी ने गहरी आवाज में मंत्र बोला, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तभी दरवाजे पर उभरे प्राचीन चिन्ह जलने लगे। पूरा दरवाजा कांपने लगा, जैसे कोई छिपी शक्ति उसे खोल रही हो। छोटा शैतान ने घबराकर कहा, भाई ये दरवाजा हिल रहा है क्या? तुझे भी लग रहा है कि दरवाजा खुलने वाला है? रब्बानी ने उसकी बात पूरी की। और फिर काल कोठरी का खुलना। दरवाजा जोरदार आवाज के साथ खुल गया और अंदर से घना गहरा अंधकार बाहर आने लगा। ऐसा लगा जैसे रोशनी को निगलने वाला कोई जीव बाहर निकलने को तैयार है। छोटा शैतान का चेहरा सफेद पड़ गया। अबे अंदर अंधेरा नहीं है, अंधेरा ही अंदर है। रब्बानी और छोटा शैतान एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब वे एक ऐसे रहस्य के सामने खड़े थे जिसका सामना करने के लिए वे बिल्कुल तैयार नहीं थे। काल कोठरी का रहस्य। जैसे ही रब्बानी काल कोठरी के अंदर पहुंचा, वहां का दृश्य अजीब था। यह किसी सामान्य गुफा या खंडहर जैसा नहीं था, बल्कि आत्माओं का एक पूरा संसार था। कुछ आत्माएं इधर उधर भटक रही थीं, कुछ धीरे धीरे रो रही थीं और कुछ बिना किसी कारण हंस रही थीं। ये सब देखकर रब्बानी के रोंगटे खड़े हो गए। ये दुनिया इंसानों जैसी थी, लेकिन हर चीज अजीब थी। यहाँ आत्माएं ऐसे घूम रही थी मानो ये उनका घर हो। लेकिन जैसे ही उन्होंने रब्बानी को देखा, वे घबरा गईं। रब्बानी को भी डर लगा कि कहीं ये आत्माएं उस पर हमला न कर दें, लेकिन उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वे आत्माएं उसे इंसान समझकर खुद ही डर रही थीं। छोटा शैतान धीरे से फुसफुसाया, भाई ये हमें देखकर वैसे ही डर रहे हैं जैसे हम इन्हें देखकर डर रहे हैं।
रब्बानी को समझ नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन तभी उसकी नजर हीरे के टुकड़े पर पड़ी जो एक अजीब से प्राणी के पास था। अंधकार का देवता। वो प्राणी किसी जानवर जैसा दिखता था। उसके शरीर पर गहरे काले धब्बे थे। उसकी त्वचा से गांठें निकली हुई थी। उसके हाथ पैर अजीब तरह से मुड़े हुए थे। छोटा शैतान घबराकर बोला, भाई ये तो डरावना लग रहा है, अबे हम इससे लड़ेंगे या भागेंगे? रब्बानी ने जंजीर कसकर पकड़ ली और आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो उस प्राणी के पास पहुंचा, कुछ अजीब हुआ। वो प्राणी अचानक बदलने लगा। उसका काला शरीर धीरे धीरे इंसानी रूप लेने लगा। वो अब एक इंसान जैसा दिख रहा था, हालांकि उसका चेहरा और शरीर कपड़ों से पूरी तरह ढका हुआ था। उसने रब्बानी की ओर देखा और कहा, आखिरकार तुम आ ही गए, खान वंश के अंतिम उत्तराधिकारी। ये कौन था? छोटा शैतान धीरे से बड़बड़ाया, अबे ये कौन है? इसे हमारा नाम कैसे पता? रब्बानी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ उस रहस्यमयी व्यक्ति की ओर देखता रहा। अंधकार के देवता ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और कहा, बहुत सुना है मैंने तुम्हारे बारे में। तुम्हारी कहानी हवा में गूंज रही थी, लेकिन मैं इतना कमजोर हो चुका हूँ कि अब मैं खुद एक छाया मात्र रह गया हूँ। रब्बानी ने उसे घूरते हुए पूछा, तू कौन है? उस व्यक्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब आगे क्या होगा? अंधकार का देवता रो क्यों रहा था? वो खुद को कमजोर क्यों कह रहा था? क्या वो रब्बानी से लड़ना नहीं चाहता था, या फिर ये कोई बड़ा जाल था? क्या ये कोई जाल है, या फिर अंधकार का देवता रब्बानी का साथ देगा? जाने के लिए देखते रहिए अनचार्टेड क्रॉस ऑफ रब्बानी और जुड़े रहिए रब्बानी खान चैनल के साथ। सब्सक्राइब करें और जानें इस रहस्य की अगली कड़ी में। धन्यवाद।